नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ताजमहल पर विदेशी महिला बेहोश होकर गिरी। आगरा, झांसी और हमीरपुर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। आपको बता दें, पूर्वी यूपी में बारिश के आसार। रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। मिट्टी डालकर कहीं भी चादर चढ़ा दोगे क्या? प्रयागराज में गाजी की दरगाह पर झंडा फहराने वाले मनेंद्र बोले, हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं हैं। मिट्टी डालकर कहीं भी चादर नहीं चढ़ा सकते। प्रयागराज में गाजी की दरगाह पर झंडा फहराने वाले मनेंद्र बोले हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। गैंगरेप पीड़िता से ड्रग्स शराब के नशे में 7 दिन तक दरिंदगी। आरोपियों में सेक्स रैकेट माफिया, देह व्यापार में धकेला। 24 घंटे में 9 आरोपी अरेस्ट। आपको बताते चले, आरोपियों में लगातार सेक्स रैकेट माफिया शामिल है। देह व्यापार में धकेला। 24 घंटे में 9 आरोपी अरेस्ट किए गए। मुस्कान प्रेग्नेंट, मां बोली वो मेरे लिए मर गई। सौरभ के भाई ने कहा डीएनए टेस्ट करवा लें, बच्चा सौरभ का होगा तब पालेंगे। आपको बताते चलें, लगातार मुस्कान प्रेग्नेंट हुई है और मां ने कहा है कि वो मेरे लिए मर गई है। सौरभ के भाई ने कहा डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, अगर बच्चा सौरभ का है तभी लेंगे। कानपुर के निवेशकों को 2000 करोड़ का झटका। पहले 10 मिनट में 2500 करोड़। म्यूचुअल फंड में 1100 करोड़ डूबे। 4% की गिरावट। तो आपको बताते चलें, कानपुर के निवेशकों को 2000 करोड़ का झटका लगा है। पहले 10 मिनट में 2500 करोड़। म्यूचुअल फंड में 1100 करोड़ डूब गए। 4% की गिरावट। पीएम मोदी 24 तारीख को जाएंगे कानपुर। मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का करेंगे लोकार्पण। मेट्रो ने शुरू की तैयारियां, जनसभा भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को शहर जाकर मेट्रो के दूसरे फेज में चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। कुराल ने आखिरी ओवर में दिलाई जीत। हार्दिक तिलक की तूफानी पारियां बेकार। आरसीबी ने एमआई को वानखेड़े में 10 साल बाद हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की किफायती गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस पर 12 रनों की रोमांचक जीत हासिल की है। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन शुरू। राहुल सोनिया मौजूद। अहमदाबाद में हो रही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। 64 साल बाद गुजरात में कार्यक्रम। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू हो गया है। 2 दिन 8 और 9 अप्रैल को चलेगा। 9 राज्यों में लू की चेतावनी। राजस्थान में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में पारा 40 डिग्री पार। 13 राज्यों में बारिश के आसार। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जॉबी फायरिंग में सुपारी किलर के पैर में लगी गोली। बिस्तर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक सुपारी किलर घायल हो गया है। नोएडा के ओयो इंडिया कंपनी में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। 1 घंटे में आग पर पाया काबू। ऑफिस जलकर खाक। नोएडा के एक सेक्टर 65 स्थित ओयो इंडिया कंपनी में आग की जानकारी मिली है। फतेहपुर में किसान नेता बेटी और भाई की हत्या करके बाहर घेरकर गोलियों से भूना। रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन नेता उनके बेटे और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सांसद वर्ग 12 वकीलों के साथ पहुंचे थाने। संभल हिंसा मामले में एसआईटी कर रही पूछताछ। सांसद ने कहा था मस्जिद का सर्वे नहीं होना चाहिए। बिहार में आपको बता दें, बिहार में 7274 पदों पर भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख 10 मार्च। 12वीं पास से लेकर डॉक्टर करें अप्लाई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें btsc.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी बीजेपी विधायक भिड़े। दूसरे दिन भी वक्फ कानून पर हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी मीटिंग। आपको बताते चले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 में अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद शाम को साबरमती आश्रम जाएंगे। पंजाब में पूर्व बीजेपी मंत्री के घर आतंकी हमला। वीडियो हुआ वायरल। ई रिक्शा पर आकर ग्रेनेड फेंका। गाड़ी के शीशे टूटे। परिवार समेत घर में ही थे कालिया। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर बीती रात आतंकी हमला हुआ है। ट्रंप की चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी। कहा अगर 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो सभी आपसी बातचीत रोक देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर चीन अमेरिका पर लगाए गए 34% टैरिफ वापस नहीं लेता तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। लखनऊ में क्षत्रिय संगठनों का उग्र प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस से झड़प। गाड़ी पर चढ़े महिलाएं तलवार लेकर आईं। लखनऊ में क्षत्रिय संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग 1090 चौराहे पर इकट्ठा हुए। सेंसेक्स 1600 अंक चढ़ा। 74,750 के पार पहुंचा। निफ्टी में 500 अंक की तेजी। जापान का बाजार 6% चढ़ा।
3% गिरावट के बाद शेयर बाजार में 8 अप्रैल को तेजी है। सेंसेक्स 1600 अंक 2.20 से ज्यादा चढ़कर 74,750 के पार कारोबार कर रहा है। पाकिस्तानी सीमा हैदर ने बेटी का नाम रखा भारती। सोशल मीडिया पर मांगा था सुझाव, हिंदू रीति रिवाज से हुआ नामकरण संस्कार। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपनी नवजात बेटी का नाम भारती मेड़ा रखा है। होटल विवाद में मलाइका अरोड़ा फंसी, एक्ट्रेस के खिलाफ दोबारा जारी हुआ वारंट। 2012 के होटल विवाद में सैफ पर मारपीट का आरोप। मलाइका अरोड़ा के खिलाफ मुंबई की लोकल कोर्ट ने फिर से जमानती वारंट जारी कर दिया है। अल्लू अर्जुन की नई फिल्म का ऐलान, डायरेक्टर इटली के साथ पहली बार करेंगे काम। मूवी में दिखेगा हॉलीवुड के बीएफएक्स स्टूडियो का कमाल। फिल्म पुष्पा 2 से इतिहास रचने के बाद अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। पति गोविंदा के साथ रिश्ते पर सुनीता ने दिया जवाब। तलाक की अफवाहों पर ट्रोलर्स की फटकार लगाई, बोली चीजों को पॉजिटिव लेना शुरू कर दीजिए। पिछले कुछ समय पहले गोविंदा और सुनीता तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में थे। हालांकि अब सुनीता ने तलाक की अफवाहों को पूरी तरीके से नकार दिया है। मुरैना जिला अस्पताल में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म। पेट दर्द की शिकायत के बाद किया था भर्ती, 9 महीने तक नहीं लगा रहा था एहसास। मुरैना जिला अस्पताल में एक 17 साल की किशोरी ने सोमवार को एक बच्चे को जन्म दिया है। पशुपति पारस अपनी बहन को भी हिस्सा नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश, आपको बता दें, एमपी अरुण भारती बोले चिराग की बड़ी मां को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी नीयत यही है। जमुई एमपी अरुण भारती ने चिराग पासवान के परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर मंगलवार को रिएक्शन दिया है। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, बिहार अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी होंगे शामिल। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया। गुजरात के अहमदाबाद में 64 साल बाद आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। यह 8 और अप्रैल तक चलेगा। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चेहरा कोई भी हो, नाम शिवदीप लांडे ही होगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। 3 सिद्धांतों पर करेगी हिंद सेना पार्टी काम। बिहार के सुपर कॉप कहे जाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार की सियासत में पांव रख लिया है। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम हिंद सेना पार्टी रखा है। कुत्तों से कटवाया बिजली के झटके भी दिया। इजरायली कैद में फिलिस्तीनियों पर जुल्म की हदें पार। गाजा पट्टी से लौटे फिलिस्तीनी नागरिकों की आंखों में आजादी की चमक तो है, लेकिन जुल्म की परछाइयां गहरी हैं। इजरायली कैद से रिहा हुए इन लोगों ने जो कहा वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दिल्ली, यूपी और बिहार तक चलने लगी है लू। इस दिन से होगी राहत, जाने आपके शहर में मौसम का हाल। अप्रैल महीने की शुरुआत में उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। यूपी में कार बाइक खरीदना महंगा हुआ। पीआरडी जवानों का बढ़ा भत्ता, 60 लाख की कार से चलेंगी राज्यपाल। योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूपी में अब गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने बाइक और कार पर 1% परिवहन टैक्स बढ़ा दिया है। संबल हिंसा, बर्ग से थाने में 3 घंटे पूछताछ, 12 वकील लेकर पहुंचे सांसद, बोले मैंने एसआईटी को सारे जवाब दे दिए। संबल हिंसा मामले में सांसद जियाउर बर्ग से एसआईटी ने नखासा थाने में 3 घंटे पूछताछ के। थाने से बाहर निकलकर बर्ग ने कहा, एसआईटी ने मुझसे जो सवाल किए उनके जवाब मैंने दे दिए। शादी से 9 दिन पहले दामाद के साथ भागी सास। अलीगढ़ में 16 अप्रैल को बेटी की शादी, 2.5 लाख कैश और गहने भी ले गई। अलीगढ़ में एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। वो अपने साथ 2.5 लाख रुपए कैश और गहने ले गई। 8 दिन बाद बेटी की बारात आनी थी। पटना से दिल्ली के बीच चलेगी हाई स्पीड ट्रेन, महज 11 घंटे में पहुंचेंगे राजधानी। किराया होगा बेहद कम। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, कोई पढ़ने के लिए तो कोई काम के सिलसिले में। ऐसे में पटना से दिल्ली जाने वाले ट्रेनों में हमेशा भीड़ बनी रहती है, लेकिन अब गुड न्यूज़ है। 29 तक छोड़ दें हमारा मुल्क, वरना वीजा बैन के बाद सऊदी अरब ने दिया दोहरा झटका, 18,000 गिरफ्तार। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों पर अस्थायी रूप से वीजा बैन लगा दिया था, ताकि उम्राह करने वालों और हज तीर्थ यात्रा करने वालों की अवैध भीड़ मक्का या देश भर में जमा। पुलिसकर्मी कार के बोनेट पर लटका, बदमाश दौड़ाते रहे। ग्वालियर में लुटेरों की कार पर चढ़ गया सीएसपी का ड्राइवर, 1 किलोमीटर तक मदद मांगता रहा। ग्वालियर में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों को पकड़ने के दौरान एक पुलिसकर्मी उछलकर उनकी कार के बोनेट पर चढ़ गया।
लखनऊ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ करणी सेना का प्रदर्शन, अखिलेश यादव के खिलाफ भी लगाए नारे। करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समेत करीब 36 क्षत्रिय संगठनों ने 1090 चौराहे पर एकत्र होकर सुमन से माफी मांगने की मांग की। प्रयागराज गाजी मियां दरगाह के गेट पर धार्मिक झंडा लगाने के मामले में एक्शन, दरोगा सिपाही सस्पेंड, मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह अरेस्ट। प्रयागराज की दरगाह पर धार्मिक झंडा फहराए जाने के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। राहुल गांधी ने 7 अप्रैल की तारीख वाले अपने पत्र में कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में उन हजारों योग्य स्कूली शिक्षकों के मामले में अपने हस्तक्षेप का अनुरोध करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। दखल दीजिए, महामहिम ताकि सेवा रहे जारी। बंगाल के शिक्षकों के मामले में राहुल गांधी के राष्ट्रपति को मुहिम। विधानसभा का गला न दबाएं, जनता चुनती है एमएलए, राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। अदालत ने गवर्नर टीएन रवि को नसीहत दी और कहा कि आपके पास ऐसी कोई वीटो पावर नहीं है जो बिल को रोक रखे। अदालत ने कहा कि भले ही संविधान में समय सीमा का जिक्र न हो। वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, गाड़ियां चलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में मुंबई में एक कार्यक्रम में जाधव बीजेपी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मुकदमे को क्रिमिनल केस में बदलने पर यूपी पुलिस को लगाई फटकार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस द्वारा सिविल मुकदमे को क्रिमिनल केस में बदलने जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है।